हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्त, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, पूरी तरीके से उसको पढ़कर समाप्त कर दिया है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने करवाया, वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो अगला चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलकर पढ़ेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि जितना समय हमें एग्ज़ाम में मिलता है उससे कम समय में हम यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे जितने टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट में है उसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में किसी भी क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ उसमें बेसिक जानकारी है, वो जानना ज़रूरी है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि दोनों में अंतर क्या है। चलिए यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर साल सेम होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल का जब सॉरी दोस्त, जब दूसरे साल पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो पिछले साल का जो ब्याज रहेगा उसका वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। मतलब वो अपने पिछले साल का प्रिंसिपल वैल्यू और ब्याज को जोड़ने के बाद जो अगले साल का ब्याज लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो फिर अगले साल पर भी उसी तरह उसके पिछले साल का जितना ब्याज होगा वो और प्रिंसिपल वैल्यू को जोड़ने के बाद जो ब्याज लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली ये है कि वो हर साल बढ़ता जाता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने से पहले कुछ आपको पॉइंट है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप परसेंटेज में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, पूरी तरीके से आपको बताऊँगा। और अगर आप थोड़ा सा भी परसेंटेज पढ़े होंगे या जानते होंगे तो ये 50% बराबर 1/2 ये होता है। ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं याद कर पाएंगे तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, बहुत टफ चीज़ नहीं है। जैसे आपका ये 33 सही 1/3 परसेंटेज बराबर 1/3 है, तो ये क्या है 33 या 99 आई 100/3 है। आई परसेंटेज को बदलने के लिए 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन को बनाऊंगा तो इसमें जो ये आपका याद किया हुआ चीज़ रहेगा ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। तो चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं का चैप्टर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जब आप खोलेंगे तो उसमें आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा समतुल्य बट्टा। तो उसके पहले अब क्या होता है, एक होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव होता क्या है? सक्सेसिव दो प्रकार का होता है, एक होता है डिक्रीज, एक होता है इंक्रीज। जो डिक्रीज होता है इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। और जो इंक्रीज होता है इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मान लीजिए दो वैल्यू आपका एक माना एक x परसेंटेज है, ये y परसेंटेज है। जब x% और y% का समतुल्य बट्टा निकालना रहेगा तो ये क्या हो जाता है x + y - x × y/100। दोस्त ये सब छोटी छोटी चीज़ है, इसको हम लोग सीख कर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो अगर हम सीखेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो x + y - x × y/100 ये क्या होता है? समतुल्य बट्टा होता है। इस समतुल्य बट्टा को हम इस सूत्र से तो निकाल ही सकते हैं, रेशियो मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब इसमें क्या होता है कि ये दो वैल्यू के लिए, यदि एक x है एक y है, तब हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100 हो जाएगा। अभी मान लीजिए एक में इसी में एक और वैल्यू हो जाए z%, तो ये जो होल वैल्यू आएगा, ये परसेंटेज में होता है, होल वैल्यू आएगा, इसके साथ फिर इसको लेकर सॉल्व करेंगे, यही x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100 करेंगे, तो हमारा जो होल वैल्यू आएगा वो हमारा 3 वैल्यू का समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। तो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, कभी कभी 3 वैल्यू दे देता है, तो इसलिए हम लोग 3 वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रैक्शन मेथड से कैसे समतुल्य बट्टा निकालते हैं उसको निकालते हैं, उसको सीखते हैं। अब आगे क्वेश्चन दे देगा 10% और 20% का समतुल्य बट्टा निकालिए। यहाँ पे क्या दे देगा, का समतुल्य बट्टा निकालिए। तो ये का आप सूत्र जानते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100 कर देंगे तो समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 28%। ये क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा। तो ये आपका एक सिंपल वैल्यू है, 10% 20%, तो आप इससे इस सूत्र पे रख के निकाल सकते हैं। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10% जो होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 10 गुणे 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, अभी आप यहाँ पे मेथड सीखिएगा, इसका अप्लाई जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन में करते हैं तो कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है वो आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये 10% है, चूँकि हमें निकालना सक्सेसिव डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू 10 था, 10 में से 1 कम हो गया तो बाद में कितना हो जाएगा, 9। ये आप ये का मेथड है, इसको आप सीखिए, इसी तरह आप लिखिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। उसके बाद दूसरे में क्या है, पहले था 5, 1 कम हो गया, कितना हो गया, 4। यहाँ से लाइन खींचिएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उससे पहले अगर कोई कट रहा है क्रॉस में तो उसको काट के छोटा कर लेंगे। देखिए जैसे 2 दूना 4, 2 5। अब ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई, 5 25 हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 है, ये 25, ये कितना है 25, 25 से 18 कितना कमी हुआ, 7। किस पर कमी हुआ, 25, गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 7 चौक 28, ये प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कठिन है, ये आसान है, लेकिन जब एक फ्रैक्शनल में आपका ये पार्ट दे देगा तो आपको ये आसान लगेगा, ये कठिन लगेगा। तो कहीं कहीं ये भी उपयोगी है और ये तो हर जगह उपयोगी है। तो कठिन क्वेश्चन में इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका इस टाइप का केवल सिंपल आपका वैल्यू दे दे तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100 का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्त, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा है, 37 सही 1/2% और 40% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब यहाँ पे हम x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई अपन 100 करेंगे तो तुरंत वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो इसको आप क्या करिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़कर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसका तो पहली बात ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो फटाक दे इसको लिख लेंगे, नहीं याद रहेगा तो क्या होता है, 37 दूना 74, 75/2, 75, यहाँ क्या हो जाएगा 75/2, ये प्रतिशत में है, इसको बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे 40 है, ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 25 या 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 3/100
8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा 40% बराबर क्या, तो 2/5 आप डायरेक्ट लिखिएगा, और 37 से 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए इसका पहले पार्ट को जब हम लिखेंगे, पहले था 8, 3 कम हो गया तो कितना हो गया 5। इस वाले में देखिए पहले था 5, 2 कम हो गया तो कितना हो गया 3। क्रॉस में मैं अभी आपको बताएंगे काटते हैं, इसको इससे कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 8, यहाँ क्या बचेगा 3 एक नम, यहाँ पे 1 है तो 1 3 या 3, यहाँ पे 1 है तो 8 एक नम 8। अब इसको निकालना है तो देखिए यहाँ से कितना कम हुआ 5, कौन कम किया 8, गुणे क्या करेंगे 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, 25 पचे क्या हो जाएगा 125 और नीचे क्या हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 62.1/2%। ये आपका क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा आपका कितना निकल जाएगा 62 से 1/2%। तो आई थिंक आपको ये मेथड बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कैसे समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्त यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो अब यहाँ पर आप कभी भी x + y - x × y/100 का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आप तुरंत वहाँ पे फंस जाइएगा। यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करके आप जो मैं मेथड बताया उसी से समतुल्य बट्टा आप निकालिएगा जब भी आपसे पूछेगा। तो देखिए ये आपका है, पहले इसको चेंज कर लीजिए, 11 9 99 100, 100/9 काटेंगे 1/100, 100 कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9। ये देखिए 12 दूना 24 से 25/2, 25 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2 बार ये आपका जैसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24 1 25, 25/2, इसको करेंगे ये आपका, इसको करेंगे यहाँ पे 1/100, तो ये आप काटेंगे तो यहाँ पे 25 चौको 4 दूना 8 यहाँ पे हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचा है तो 1/8 हो जाएगा। ये आप कर लेंगे। अब यहाँ पे तुरंत आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये आपका 9 है, 1 कम हो गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 8 था पहले, उसके बाद 1 कम हो गया तो कितना हो गया 7। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो क्रॉस में कट रहा है उसको काट दीजिए, कट गया तो ये क्या बचा है 9, यहाँ पे क्या बचा 7। अब बताइए यहाँ से 1 कितना कम हुआ 2, कौन कम किया पहले कौन था 9, इंटू क्या करेंगे कोई कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 200/9, तो 9 दूना 18, यहाँ बचेगा 2, 9 दूना 18, बचा कितना 2/9%, ये क्या हो जाएगा 22 सही 2/9%, इसका क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो चलिए अब एक यहाँ पे एक आपका नया क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 वैल्यू दे दिया है, 11 से 1/9%, 12 से 1/2%, 9 से 1/11% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, आपसे पूछ दिया। अब यहाँ पे अगर आप x + y - x × y/100 लगाएंगे तो एक बार पहली बात तो एक कंजेस्टेड वैल्यू है, उसको नहीं लगाना, वो सूत्र का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर लगा भी देंगे तो एक बार इन दोनों को निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ फिर इसमें निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ फिर इसमें निकालेंगे, और लास्ट में जो फाइनल वैल्यू आएगा वही आपका समतुल्य बट्टा होगा। तो आप निकालते निकालते थक जाएंगे, एग्जाम से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको आप रेशियो मेथड से निकालेंगे, पहले इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लेंगे। अभी मैं आपको बताया कि 11 से 1/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, आप इसको निकाल भी सकते हैं। 12 से 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 9 99 100/11, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11। ये बताइए ये कितना हो जाएगा 10% का, तो आप सीधा निकाल लेंगे 1/10 हो जाएगा। अब चारों पार्ट को आप एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद तुरंत वहाँ से क्या निकाल लीजिए समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको, देखिए ये पहले 9 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं। अब ये पहले 8 था, 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा 7। ये पहले 11 था, 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा 10 हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 10 है, 10 के बाद 1 कम हो गया, कितना हो गया 9। अब यहाँ पे जो क्रॉस में कट रहा है पहले उसको काट लीजिए,
छोटा कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। देखिए ये 8 से 8 कट जाएगा और कोई कट रहा है, देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा और कोई कट रहा है, ये देखिए ये 9 से 9 कट गया। क्या बचा? यहाँ पे सब एक एक हो जाएगा, तो 11 का 1 में गुणा होगा तो 11 करना, यहाँ पे सब एक एक बचेगा, ये सबका मल्टीप्लाई करना है इधर और इधर सबका मल्टीप्लाई करना है, 7 एक करना 7 हो जाएगा। अब बताइए 11 से कितना कम हुआ, कितना कम हुआ? 4। कौन कम किया? 11 गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो अब ये हो जाएगा 400/11। इससे डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 बचेगा 7 0, 11 11 छक्का 66, फिर बचेगा 4 ऊपर नीचे 11, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से विद इन सेकेंड आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 30 सेकेंड के अंदर में इस क्वेश्चन को बना के आप तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए अब मुझे विश्वास है कि आपको ये समतुल्य बट्टा निकालने आ गया होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप अपने बुक से इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस मेथड से। अब हम चलते हैं। अब आई थिंक आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, क्रमागत कमी कैसे निकालना है या समतुल्य बट्टा आपको कैसे निकालना है। आपको जब आपका एक सिंपल वैल्यू दिया रहे यानी 10% 20%, तो आप x + y - x × y/100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू दे तो आप कभी भी x + y - x × y/100 का इस्तेमाल समतुल्य बट्टा निकालते समय मत करिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा और आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अब हम अभी आपको शुरू में बताए थे कि जो सक्सेसिव होता है वो क्या होता है। 2 टाइप का होता है, एक होता है डिक्रीज, एक होता है इंक्रीज। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? डिक्रीज, वही हमारा क्रमागत कमी या क्रमागत ह्रास था। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? सक्सेसिव इंक्रीज। जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है यानी क्रमागत वृद्धि, वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, यही तो आपको जानना है। सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में पढ़ लेना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बस सिंपल सी बात। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ सक्सेसिव 2 टाइप का होता है, एक होता है डिक्रीज, एक होता है इंक्रीज। जो इंक्रीज होता है वही क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होता है आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यही देता है। अब जो इंक्रीज होता है, मान लीजिए एक वैल्यू आपका x है, दूसरा क्या है? y है। अब यहाँ पे क्या, अभी तक आप समतुल्य बट्टा निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या निकलेगा? क्रमागत वृद्धि। क्या निकलेगी? क्रमागत। जब क्रमागत वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या बनेगा यहाँ से? x + y प्लस, यहाँ पे क्रमागत वृद्धि हो रही है तो प्लस x × y/100, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिशत में। और ये जो वैल्यू आएगा प्रतिशत में, ये प्रिंसिपल वैल्यू पे कितना होगा वही आपका क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया, यहाँ से 2 वर्ष के लिए आपका 2 क्रमागत वृद्धि दे दिया, तो आप तुरंत यहाँ से क्रमागत वृद्धि निकालेंगे। ये जो वैल्यू आएगा इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेंगे तो वही क्या निकल जाएगा? CI निकल जाएगा। अब उसको क्वेश्चन में हम अप्लाई करके आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है, P = 5000, R = 10%, T = 2%, 2 वर्ष और CI आपसे पूछ दिया गया है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो क्रमागत वृद्धि होती है सक्सेसिव पर, इंक्रीजिंग वाला जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं। किस पर? प्रिंसिपल वैल्यू पर। कितने वर्ष के लिए यहाँ पे दिया गया है? 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए दिया है तो उसको हम 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करके यहाँ पे हम 5000 पे निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे, अभी मैं आपको सूत्र बताया कि x + y + x × y/100, यहाँ पे हम लगा देंगे। तो 2 वर्ष के लिए है तो R बराबर आपका 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए आप तुरंत निकाल लीजिए। 10 + 10 + 10 × 10/100, इसको काट देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 21%। यही आपका क्या है? CI। ये किस पर है? 5000 पर। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया गया है? 5000। अब यहाँ पे CI कितना हो जाएगा? 5000 × 21% इसका निकाल दीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा? CI।
अंक में नंबर हो जाएगा, उसका अंक में उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 0 0 से कट गया, 21 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, 21 बचे 105, 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, CI का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1050 रुपये यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो आपको ये जो इंक्रीजिंग पार्ट, जो क्रमागत वृद्धि है, उसका इस्तेमाल कैसे करना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेकर हम इसको समझते हैं। अच्छा, इसी को अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट से सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो चलिए उसको भी हम करके देख लेते हैं कैसे उसको करते हैं, वो इससे लंबा प्रोसेस होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 10%। R बराबर कितना दिया गया है, 10%, और T बराबर 2 वर्ष। तो अब यहाँ पे 10 है, ये आपका 10 है। 10% फ्रैक्शनल वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/10। अब देखिए 10% है, 10% है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 1/10। अब ध्यान से देखिएगा, इस मेथड से हम लोग CI कैसे निकालना है उसको सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 है, चूँकि बढ़ रहा है, क्रमागत वृद्धि है, तो 10 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना है, 10 है, क्रमागत वृद्धि कितना हो जाएगा 11। क्रॉस में कोई कट नहीं रहा, 10 10 में इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। 11 ग्रह कितना हो जाएगा 121। अच्छा, अब जब भी इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और ये जो होता है इसको बोलते हैं अमाउंट। अच्छा, ये अमाउंट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट में वैल्यू है, 121 यूनिट है, ये 100 यूनिट है। अब इसमें से जब हम घटा देंगे, ये जो 21 यूनिट आएगा, 21 यूनिट, ये क्या आएगा, इसमें से इसको घटाने के बाद जो 21 यूनिट आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो वैल्यू है ये ही आपका CI हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, 100 बराबर क्या दिया गया, 5000। तो जब 100 पे 5000 निकल जाएगा तो 21 पे कितना होगा, वो भी निकल जाएगा, वही जो आपका आंसर आया था वही आएगा। तो अब यहाँ पे जो 100 है वो कितना हो जाएगा 5000। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 2 0 कट 50 हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, 21 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा। तो 21 यूनिट है क्या, CI है, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 50, इसका गुणा कर देंगे तो 1050, यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो कहीं कहीं ये मेथड आपको आसान लगेगा, कहीं कहीं आपका x + y + x गुणे y अपन 100, उस मेथड से आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। ज़्यादातर आप x + y अगर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो x + y + x गुणे y अपन 100 का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से लगा पाएंगे, अगर CI निकालना रहेगा तब। नहीं तो हम कभी भी x + y + x गुणे y अपन 100 का इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ इस्तेमाल करेंगे उसको हम आपको बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अब जल्द ही हम बोर्ड आपका बड़ा सा लगाने वाले हैं। बोर्ड बड़ा सा लग जाएगा तो हमें सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। आप देखिए, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 मेथड होता है, और इस छोटे से बोर्ड पे हम चारों मेथड एक साथ नहीं लिख सकते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं। लिखेंगे तो एक मेथड लिखेंगे तो दूसरा मेथड लिखेंगे, तीसरा मेथड लिख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपको वो पहला मेथड समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपका दूसरा मेथड है, क्या है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर लीजिए। 15% है, अब इसको आप लोग जानते हैं 15% का वैल्यू क्या होता है, इसको चेंज करेंगे तो 15 अपन क्या हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो ये 3/20 हो जाएगा। यानी पहले साल के लिए 3/20 है और दूसरे साल के लिए 3/20 है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कितना है, 20 है, क्योंकि ये वृद्धि होता है, क्रमागत वृद्धि होती है, तो 20 में 3 बढ़ा तो क्या हो जाएगा 23। यहाँ पे 20 था, 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 23। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 400, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 529। मैं अभी बताया ये क्या आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है। अब बताओ दोनों को घटा देंगे, CI बराबर ये हो जाता है 129, ये यूनिट में वैल्यू आता है,
अब हमारा 400 ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये 400 बराबर गिवन है, कितना है 45,000। तो एक पे कितना हो जाएगा 45,000 अपान 400। तो 129 पे कितना हो जाएगा 129 यूनिट। यही आपका क्या हो जाएगा, जो 129 पे निकलेगा यही आपका CI हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 45,000 गुणे 129 और नीचे हो जाएगा 400, इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 1451.250। ये आपका क्या हो जाएगा CI का मान हो जाएगा। तो आपको जिस मेथड से समझ में आए आप उस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको धीरे धीरे ऐसे मेथड की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल मेथड मिलेगा। उस मेथड से आप CI के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब ये मेथड जो है ये आपका एक कुछ टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये मेथड फेल हो जाएगा, तो आपको उससे भी रूबरू कराना ज़रूरी है, नहीं तो आप हर जगह इसको लगा देंगे और कहेंगे कि अरे सर आप तो ऐसे बताए थे, यहाँ पर ऐसे लग ही नहीं रहा है। तो मैं आपको धीरे धीरे उस क्वेश्चन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ले चल रहा हूँ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे CI का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया होगा, P बराबर क्वेश्चन मार्क है, R बराबर 10% और T बराबर 2 साल, A बराबर आपका ये 2420 है, CI आपसे पूछ दिया है। तो एक आपका मेथड में पहला बताया हूँ कि आप सक्सेसिव इंक्रीजिंग यानी क्रमागत वृद्धि निकाल के प्रिंसिपल वैल्यू पे आप डाल देंगे तो वो क्या निकल जाएगा CI निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्रिंसिपल वैल्यू दिया ही नहीं है, तो आप पहले सक्सेसिव इंक्रीजिंग यानी आप क्रमागत वृद्धि निकाल कर आप रेशियो मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रमागत वृद्धि अगर आप निकालेंगे 10% पर 2 साल के लिए, तो 10% पे निकालेंगे तो 10 प्लस 10 गुणे 10/100 काटेंगे तो ये 21% आएगा। कितना आएगा 21% आएगा। ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका 10% पे 5% पे कितना आएगा आपको याद हो जाएगा। तो 10% पे कितना आया 21%, यानी CI अपान अमाउंट, CI कितना आया 21। अब अमाउंट होता क्या है, 100 पे कितना CI बढ़ा वही आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। तो 100 पे कितना बढ़ा है 21, तो ये कितना हो जाएगा 121। अब बताइए ये आपका CI कितना दिया गया पूछा है क्वेश्चन मार्क, ये x हो जाएगा। 121 बराबर कितना अमाउंट कितना दिया गया है आपका 2420। इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणे 20। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 420 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये CI का वैल्यू हो गया। अब CI निकल गया तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में क्या है आप अब जानते हैं, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया हूँ और इसमें भी आपको बता देता हूँ। CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस CI। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है यानी P बराबर, तो ये हो जाए 2420 में से किसको घटा देंगे 420 को, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा 2000। तो यहाँ से आपका काफ़ी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब चलिए आप इसका नेक्स्ट मेथड क्या है उसको हम सीखते हैं, जो अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो उस मेथड से भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस मेथड में मैं आपको क्या बताया हूँ, उसमें आपको क्या बताया हूँ, ये जो 10% है 2 साल के लिए आप पहले इसको चेंज कर लीजिए। R बराबर 10% है तो इसको बदलेंगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1/10। 2 साल के लिए तो आपका 2 हो जाएगा 1/10। तो पहला 10 है, दूसरा क्या हो जाएगा 11 है, फिर उसके बाद दूसरा 10 है, फिर क्या हो जाएगा 11 है। क्यों हो जा रहा है 2 साल के लिए आपका ये बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज तो वही होता है कितना बढ़ता है, तो ये 10 दाह में कितना हो जाएगा 100, 11 में कितना हो जाएगा 121। अब बताइए कितना अधिक है 21। ये जो वैल्यू आता है प्रिंसिपल वैल्यू ये यूनिट में आता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये क्या है अमाउंट है। अब बताओ ये अमाउंट ही तो दिया है, कितना दिया है 2420,
ये इसका कितना गुना है, ये आपका 20 गुना है। कितना है, 2420। ये कितना गुना है, 20 गुना है। तो 20 गुना तो आपका ये भी बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे 20। ये क्या आपका CI है, क्या है, CI है दोस्त। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 21 गुना 420 हो जाएगा। अब ये भी तो 21 गुना बढ़ेगा, 20 गुना, यहाँ पे 20 गुना, तो 20 गुना बढ़ेगा, तो 20 गुणे 100 ये कितना हो जाएगा, 2000। तो अब आपको यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, 2000। ये CI कितना निकल गया, 420। अमाउंट आपका गिवन। इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त, तो चलिए दोस्त, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो क्लास को यहीं क्लोज किया जाए। और मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आई थिंक इस टाइप से अभी आप किसी किताब या किसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश मत करिए। अभी मैं आपको पूरा टाइप नहीं पढ़ाया हूँ। जब मैं आपको पूरा टाइप पढ़ा दूँगा तो मैं खुद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा और मैं आपको कहूँगा कि आप किताब को बनाइए। तो मैं जितना आपको बताया हूँ उतना आप नोट कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपका शुरुआत में मैं लिखा था उसको आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर पाएंगे तो आप उसको निकालना सीख लीजिए जल्दी से, कैसे उसको निकालते हैं। जैसे 11 से 1/9% था, तो वो कैसे आपका 1/9 आ जा रहा है वो आप निकाल लेंगे, निकालना सीख जाएंगे, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वीडियो को यहीं क्लोज किया जाए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।